What's up, guys? The exact moment when India refused to sign China's SCO document. काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी ये कल, तो इसके ऊपर कल मुझे डिटेल में न्यूज़ पता नहीं है, लेकिन वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ पता भी लगेगा। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। ये हेडलाइन बहुत चल रही थी कल। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है चाइना के एससीओ समिट को, और भारत ने जो यहां पर डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया है ना, ये मोमेंट तो बिल्कुल वायरल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल्स भारत में बहुत पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ये एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए चाइना में गए, क्योंकि इस साल एससीओ का जो समिट है ये चाइना होस्ट कर रहा है। अभी जो मेन समिट है जहां पर ये मोदी जी को और व्लादिमीर पुतिन और वेरियस और लीडर्स को बुलाएंगे, वो बाद में होगा। उससे पहले छोटी मीटिंग्स भी होती है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं। तो वहां पर राजनाथ सिंह जी गए। चाइना की लीडरशिप के अंडर एससीओ ने एक स्टेटमेंट रखी सभी कंट्रीज के सामने और ये कहा कि इसको साइन करिए, हम इसको एग्री करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एससीओ स्टेटमेंट देखी, यहाँ पर पहलगाम आतंकवाद हमले का मेंशन नहीं था और इसलिए राजनाथ सिंह जी ने ओपनली रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये एससीओ डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा। और यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखिए भारत का स्टांस बिल्कुल ठीक है। चाइना एससीओ को बहुत ज़्यादा गलत दिशा में लेकर जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट भारत के रक्षा मंत्री के सामने रखा गया था उसमें बलूचिस्तान में जो हमले हुए थे उनकी निंदा तो करी गई थी। जो ये जाफर एक्सप्रेस हुआ और वेरियस और जो पाकिस्तान पे अटैक होते रहते हैं बलूचिस्तान पे बाय बीएलए, उसकी निंदा तो करी गई। मगर पहलगाम आतंकवाद हमले को बिल्कुल अगर ये स्किप कर देंगे, इट क्लियरली शोज कि चाइना एससीओ को बस अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर दूसरी बार, कुछ महीनों में मैं कहूँगा दूसरी बार, एससीओ का डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया। और अगर आप कह रहे हैं वेट, दूसरी बार हमने एससीओ से डिसएग्री किया है, हाँ बिल्कुल, जून के स्टार्टिंग में जब एससीओ ने निंदा करी थी इजराइल की कि इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पर, तब भी भारत ने कहा था कि हम एससीओ के साथ खड़े होकर इजराइल की निंदा नहीं करेंगे। इजराइल ने भारत के इस जेस्चर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था उस टाइम पर। किया था। और आज के समय में आपको बता दूं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूरो न्यूज हो चाहे यूएस न्यूज आप देख लीजिए, सब लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि इंडिया ने चाइना में जो डिफेंस गैदरिंग हुई थी वहां पर खुलकर बोल दिया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट हम मिलकर अडॉप्ट नहीं कर पाए। बाकी जो एससीओ के यहाँ पर मेंबर हैं उन्होंने स्टेटमेंट पर साइन कर दिया, मगर जब तक एससीओ में यूनिटी नहीं दिखती, साफ साफ दिखता है कि एक मेंबर ऑल टुगेदर पूरी स्टेटमेंट साइन करने से ही मना कर रहा है ना, तब तक आप कह नहीं सकते कि ये एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी। और इसलिए मैं कहूंगा चाइना भारत के इस स्टेप को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, क्योंकि याद रखिएगा एससीओ का समिट नॉर्मली निकल जाता, कुछ ज्यादा अटेंशन उसको ना मिलती, मगर जिस तरीके से अजीत डोभाल गए चाइना में ही जाकर उनको ये बोल दिया कि आतंकवाद को लेकर हिपोक्रेसी नहीं करनी चाहिए। और फिर अब राजनाथ सिंह जी यहाँ पर गए, इन्होंने स्टेटमेंट साइन करने से ही मना कर दिया। और इंटरनेशनल मीडिया इसी बात को कवर कर रहा है कि देखिए एससीओ में बिल्कुल आपस में दरारें पड़ गई है, भारत ने रिजेक्ट कर दी एससीओ की स्टेटमेंट। ये मेन न्यूज है जो आपके लिए हेडलाइन बन रही कि चाइना ने अपना स्टांस रखना पड़ेगा अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल सही। रक्षा मंत्री है ये यहाँ पर गए। हेडलाइंस ये है कि इंडिया चाइना बिल्कुल भी एग्री नहीं कर पाए एससीओ के समिट में, और ये मैं कहूँगा चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार ना वीडियो भी सामने आई है कि राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आसपास भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बैठे हैं, इनके सामने एससीओ की स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह जी इवैल्यूएट कर रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, पेन इनके हाथ में है। ये स्टेटमेंट पे साइन कर भी सकते हैं अगर स्टेटमेंट न्यूट्रल हुई, बैलेंस्ड हुई, फेयर हुई, मगर कोई भी बोलेगा। आई मीन ये जो चाइना आज के समय कर रहा है ना कि भारत में आतंकवाद जो हो रहा है इसको बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रहा है। आई थिंक आज नहीं तो कल चाइना को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगी, क्योंकि जब आप आतंकवाद को यूज़ करते हो एज ए जियोपॉलिटिकल टूल, इतिहास गवाह है जो कंट्री ये गेम खेल रही होती है वो हमेशा आतंकवादी हमला उसी कंट्री में होता है। अब इधर आप देख पाओगे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ये डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कन्वे कर दी भारत की पोजीशन कि देखिए हम इस स्थिति में बिल्कुल भी इसको साइन नहीं कर सकते। और मैं आज के समय देख रहा हूँ डिप्लोमेटिक फ्रंट में ना सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर, आप देखोगे अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह जी, और स्पेसिफिकली मुझको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा शशि थरूर साहब का। रिसेंटली उनकी एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर वो एक रशियन ऑफिशियल को फ्रेंच में ये बता रहे हैं
कि आतंकवाद से लड़ने वाले किसी ग्रुप में आप पाकिस्तान को क्यों डालेंगे? Point. कॉमन हाँ। सेंस ये आप में तो है बहुत नहीं क्या? सही कि हाँ। आपको दिख नहीं रहा कि उस कंट्री में क्या होता है, या फिर आप उसको अभी के पूरी लिए दुनिया बस अपने कैसे इंटरेस्ट के उसको साथ ignore पता नहीं करती है। कैसे आराम ये जो शशि थरूर साहब की वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये वीडियो देखकर जेन्युइनली काफी अच्छा लग रहा है। दिस इज हाउ इंडिया शुड बिहेव, दिस इज हाउ मुंह पे इंडिया क्या शुड इनफैक्ट बिहेव। उन्होंने एक चीज और बोली, आई होप हमें कोई चीज कोई यूएस के स्टेटमेंट लोग पसंद नहीं भूले आ नहीं रही, होंगे ओपनली बोल के आओ वो वाली कि चीज। agree with this, और मुझे लगता नहीं WTC है वाला। कि अब इस समिट में पीएम मोदी जाएंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी डोवाल साहब यहाँ पर चाइना को खड़ी खोटी सुना चुके हैं। अब राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया स्टेटमेंट उससे, साइन करने से हाँ, मना कर मुश्किल है दिया। फिर। अब इस सब के बावजूद पीएम मोदी चाइना में जाए, इसके चांसेस काफी हद तक कम लग रहे हैं, बट यू नेवर नो। पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी काफी एसेंट्रिक रहती है, लास्ट मोमेंट पर कई बार वो लेते हैं बड़े डिसीजन, तो देखना होगा वहां पर होगा क्या। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भारत के प्रधानमंत्री इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे या नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये शशि थरूर साहब हैं, ये एक रशियन ऑफिशियल है, और शशि थरूर साहब फ्रेंच में इनसे बात करेंगे और इनको समझाएंगे कि पाकिस्तान एक कितना बड़ा खतरा है, आतंकवाद को प्रमोट करता है, और एक आतंकवाद प्रमोट करने वाले कंट्री को एक इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट नहीं बनाना चाहिए ना। यहाँ पे आपको एक बात नोट करने वाली ये है कि शशि थरूर साहब रशियन नहीं जानते लगता है, और ये जो ऑफिशियल है ये मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश में इतने फ्लुएंट होंगे नहीं, तो सिंस ये फ्रेंच अच्छा। समझते होंगे, इसलिए थरूर साहब ने अपनी जो बात है ये फ्रेंच में कन्वे करी है। Mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur Why is the siège, safe haven for ils these donnent leur terrorists? formation aux terroristes They have their dans leur headquarters. pays. Ils sont financés là-bas. Train Ils vont terrorists in their expédier country. ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même, It is so hard for us to ignore that the fact that they do have सीधा मुंह पे। patronage in Pakistan. हम कैसे इग्नोर कर दें कि ये आतंकवादी ग्रुप्स फंड किए जाते हैं इन पाकिस्तान, इनको संरक्षण मिलता है पाकिस्तान में, और आप भी इस बात को कैसे ils इग्नोर ont कर des सकते हैं। parrainages à Pakistan. सो काफ़ी अगेन इंडिया आज के समय फॉरेन पॉलिसी के मामले में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बट थोड़ा मुझे दुख से ये बोलना पड़ेगा, एक कंट्री ना वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं सिर्फ वही काम करे, और दूसरी तरफ जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत शर्म वो की बात है। पाकिस्तान के बिल्कुल, वो artist के तो साथ हाँ, movies बनाए वगैरह, बहुत तो criticism जो मिला है इस overall चीज़ पे मैसेज भी, है ना हाँ। वो डाइल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लो जो ईरान में आज के समय जो एक्टर्स हैं जो ईरान में रहते हैं, जो ईरान की सरकार से एग्री करते हैं, क्या यूएसए के जो मूवी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मूवी बनाते हैं? नहीं बनाते। कोई रशियन एक्टर जो रशिया में ही रहता है, देखो रशिया से निकल गया, रशिया की सरकार का विरोध कर रहा है, उनके साथ मूवी वगैरह बनाना वो अलग चीज़ होती है। बट इंडिया एक यूनिक केस है, उस मामले में यूनिटी नहीं दिखती, नहीं Almost है, हाँ। हर कोई अपने फायदे के पीछे भाग रहा होता है, और ऐसे टाइम में मेरा मानना ये है कि पूरी कंट्री को इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि हम पे एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, पहलगाम आतंकवादी हमला हिस्टोरिक है अपने आप में, हम कभी नहीं भूलेंगे जिस क्योंकि तरीके से उनके हमारे घर से गया नहीं ना नागरिकों को कोई। मारा गया था। और भारत समझ को रहे हैं? बिल्कुल इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहिए कि चाइना जैसे देश पहलगाम आतंकवादी हमले को अंडरमाइन करते हैं अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से भाईचारा एक बनाने क्वेश्चन के लिए, पूछना दिखाने के चाहूंगा। लिए कि मेरे तो पालतू SCO हैं। समिट की जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रही है, भारत यहाँ पर डिसएग्री कर रहा है, पिछले SCO समिट को पीएम मोदी ने अटेंड तक नहीं किया था। क्या फ्यूचर में आप देखते हैं कि भारत को SCO का मेंबर रहना भी चाहिए या नहीं? लिखेगा इसके बारे में। अगेन ब्रिक्स अलग चीज़ है, ब्रिक्स की मेंबरशिप इज़ क्वाइट डिफरेंट, मोस्ट प्रॉब्ली भारत ब्रिक्स में रहेगा और वहाँ पर रहने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, बट डू यू ऑनेस्टली सी बेनिफिट कि भारत SCO में रहे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन। और मतलब finally, लिटरली आप मतलब पहलगाम अटैक के बारे में या तो तुम सो रहे थे, कुछ या भी तुम्हें कुछ पता नहीं है, या तुम्हें कि नहीं, एक हमारा बात पालतू बता। एक है, नहीं। उसको उसके लिए वो होते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, घर में भले ही डांट ले बाहर छुपाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से जिसको फंड कर रहा है, मतलब जिसकी हेल्प कर रहा है, चाइना पैसा देता है, हर चीज पहलगाम पे देता है। बोलेगा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली फंड तो चाइना ही करता है ना। टेररिस्ट नहीं कर रहा, फंड टेररिस्ट कर रहा नहीं, है। फंड वही बोल रहे, business बहुत सारी उस तरीके चीजें थी। क्योंकि अगर तू देखेगा बहुत सारी स्टडीज अभी जो आई है उसमें ये था, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है और बहुत सारा बिजनेस आने तरीके वाला होते है हैं अभी, डिस्टेबलाइज तो करने उसमें के किस लिए। तरह, तुम्हें क्या पता कि पहलगाम वाले उसमें चाइना का कोई वो नहीं था। थोड़ी शर्म होनी बहुत सारी चाहिए इस चीज़ से। चीजें और हैं मैं ऐसे। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे आज के टाइम पर जो हमारे गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जाके मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसे कहना होता है, ये नहीं होता जाके आगे वाले मंत्री के रैपट नहीं, बजा उन्होंने जो शशि थरूर है उन्होंने इतनी डिप्लोमेसी की बढ़िया आपके चीज शब्द, बोली, किसी ने किस चीज बोली तरीके कि से आई आपके होप एक्शंस पीपल ऑफ यूएस, मतलब जो वहाँ के लोग भूले हैं वो नहीं भूले होंगे। नहीं होंगे जो 9/11 था ना, वो जो हुआ था वहाँ पे,
कि आपको एक चीज याद पाकिस्तान रखनी को पड़ेगी प्रेज करने से कि पहले। यहाँ पर सब अपने फायदे के लिए, लेकिन टेररिज्म कोई फायदा नहीं है किसी का। हाँ। पालोगे ना, डसेगा आपको भी एक दिन। है ही। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। पाकिस्तान का भट्टा जो अंदर से वैसे बजाते हैं ना, वो उनके पाले हुए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आता, वो फिर भी संगठन बनाता है। उसकी सोच सरक्की नहीं है, उसका सोच है टेररिज्म फैलाना, इंडिया में दिक्कत पैदा करना। ठीक है, और चाइना मतलब या तो तुम वेट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा और हो। सिर्फ चाइना भी नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या है। पता तो अमेरिका को भी है। हाँ, मैं कर रहा ना, IMF का लोन भी दे देता अमेरिका है को हर तो एक भाई चीज। कुछ बोल ही सकते। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी, अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया वहां पे। तब तो बहुत सब ऐसे हो गए थे, फिर क्या करा? कुछ नहीं। आज उनकी लल्लो चप्पो सी हो रही है। लेकिन भाई अजीत डोभाल सर हो गए, आज S जयशंकर सर हो गए, राजनाथ सर का देख लो स्टांस क्या रखो ये अपना, चीज। स्ट्रांग वो रखो कि हाँ बोलो, भाई मुंह पे नहीं तो बोलो, नहीं। ठीक हाँ, है, क्योंकि आने वाले वक्त में ना दुनिया को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना है ही। ये चीज। हाँ। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, चलते हैं, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।